हेलो स्टूडेंट, झारखंड की सभी कॉलेजों में यूजी पीजी कोर्स के एडमिशन 2023 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट बीए बीएससी या फिर एमए एमएससी के लिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, तो जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो स्टूडेंट एडमिशन के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको चांसलर पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। इस पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके भी इस पोर्टल पर आप विजिट है वो कर सकते हैं। तो जैसे आप पोर्टल पर विजिट करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आपको लॉगिन सेक्शन है वो दिया गया है। यदि आपने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन है वो किया हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन है वो कर लेना है। या फिर स्टूडेंट आप इस पोर्टल पर फर्स्ट बार आए हैं और इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे की ओर यहाँ पर आपको साइनअप का जो लिंक है वो दिया गया है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट पेज है ओपन हो जाएगा। तो आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो जैसे स्टूडेंट आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट साइनअप पेज है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको कैंडिडेट का स्टूडेंट का जो फुल नेम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में स्टूडेंट की एक वैलिड ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद में आपको एक यूजर नेम है वो यहाँ पर आपको तैयार करना है। यूजर नेम किस प्रकार से तैयार करना है डेमो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह से आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट का जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में आपको एक पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा लॉगिन करने के लिए। तो आप अपने हिसाब से एक पासवर्ड है वो क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड आपको एक हार्ड पासवर्ड तैयार करना है जिसमें आप अल्फ़ाबेट की कैपिटल, स्मॉल, नंबरिंग और स्पेशल कैरेक्टर शामिल करते हुए एक पासवर्ड है वो क्रिएट कर लेना है। इसके बाद आपको पासवर्ड को कंफर्म करना है, यानी कि आपने यहाँ पर जो पासवर्ड दर्ज किया है वही पासवर्ड इसमें यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा है वो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद आपको साइन अप बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दर्ज किया है, या फिर आपको ईमेल आईडी पर भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप OTP है वो देख सकते हैं। इसके बाद OTP है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। और यदि आपके मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी पर एक बार में OTP नहीं आ पाता है तो आप रीसेंड OTP पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें यहाँ पर OTP दर्ज कर देता हूँ, तो आप OTP यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद आपको वेरीफाई OTP बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने एक मैसेज है वो शो हो जाएगा कि स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली किया जा चुका है, अब आप लॉगिन है वो कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आप फिर से लॉगिन सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर आपने जो भी यूजर नेम क्रिएट किया है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया है रजिस्ट्रेशन के समय वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में आपको लॉगिन हियर पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट आप सक्सेसफुली इस पोर्टल में लॉगिन हो जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने चांसलर पोर्टल का जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिल जाता है। तो इसमें यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन हैं वो दिए गए हैं। तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कोर्स चयन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कोर्स पर क्लिक करेंगे तो इसमें स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट के लिए दिया गया है, यानी कि यूजी कोर्सेज के लिए दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दिया गया है और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए है और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज के लिए दिया गया है। तो यदि आप बीए बीएससी बीकॉम के लिए अपना एडमिशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट है वो सिलेक्ट करेंगे। और यदि आप एमए एमएससी एमकॉम के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूजी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अप्लाई ईयर है यानी कि सेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इसमें यहाँ पर आपको ईयर है वो देखने को मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर 2023 है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको सेट सेशन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिल एडमिशन फॉर्म, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने अलग अलग स्टेप है वो देखने को मिलेंगे। पहला जो स्टेप रहेगा वो पर्सनल डिटेल्स का है, दूसरा है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के लिए है और यहाँ पर अप्लाई फॉर डिसिप्लिन के लिए दिया गया है और यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन दिया गया है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन है वो ओपन कर लेता हूँ। तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको एक लिंक है वो आपको दिखाई दे रहा है टर्म्स कंडीशन के लिए, तो आपको इस पर क्लिक करना है।
तो इस तरह से आपके सामने शो हो जाएगा कन्फर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको फिर से कोर्स का चेन है वो आपको कर लेना है। तो मैं यहाँ पर यूजी कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म का फर्स्ट स्टेप है ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप में आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स है वो आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नाम है, इसके बाद में स्टूडेंट का जो हिंदी में नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में स्टूडेंट का जो फादर का नाम है इंग्लिश में वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट का फादर का नाम है हिंदी में वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो मदर का नाम है इंग्लिश में दर्ज करेंगे और यहाँ पर आप हिंदी में दर्ज करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट की जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, वो यहाँ पर आपको इस कैलेंडर के माध्यम से आप सेलेक्ट करेंगे। जेंडर का आप चेंज करेंगे कि आप मेल है फीमेल है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में आपको ब्लड ग्रुप है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको मैरिटल स्टेटस का चेंज करना है। यदि आप अनमेरिड है तो आप अनमेरिड सेलेक्ट करेंगे, यदि आप विवाहित है तो आप मैरिड सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अनमेरिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका धर्म है वो क्या है। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका धर्म है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको ID कार्ड टाइप आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें यहाँ पर आपको वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक अकाउंट, पासबुक है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर पैन कार्ड है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको ID का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। जैसे कि यहाँ पर हमने पैन कार्ड सेलेक्ट किया है तो पैन कार्ड का नंबर आप दर्ज करेंगे, या फिर आपने और कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है तो उसका जो डॉक्यूमेंट का नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क है या आपकी बॉडी में, तो आप यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं जहाँ पर भी है। नहीं है तो आप नो मार्क आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको नेशनलिटी है इंडियन, आपको ऑलरेडी सेलेक्ट मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट जो इंडिया से नहीं हैं, बाहर के हैं, तो इसमें यस का चेंज करके अपनी कंट्री का नाम है वो फिल कर देंगे। यदि इंडिया से ही है तो इसमें आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद में स्टूडेंट आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन डिटेल्स सेक्शन है वो दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि डोमिनिकल झारखंड, यानी कि आप झारखंड के ही मूल निवासी है। तो इसमें आपको यस का चेन है वो आपको करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर यस का चेन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अपनी कास्ट की कैटेगरी का चेन करना है। तो जैसे आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको SC ST जनरल और भी यहाँ पर कैटेगरी दी गई है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर SC कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आप BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आप यस का चेन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें यस का चेन कर लेता हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर आपको अपने BPL कार्ड के जो नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके अलावा स्टूडेंट देख सकते हैं कि यदि आप डिफरेंटली अप्लाइड हैं तो आप यहाँ पर यस का चेन है वो कर सकते हैं, या फिर इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी है वो दी गई है वो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें से नो का चेन कर लेता हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट देख सकते हैं कि यदि आप कश्मीरी माइग्रेट है तो आप इसमें यस का चेन करेंगे, नहीं है तो आप नो का चेन कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको वेजेड डिटेल्स सेक्शन है वो दिखाई देगा। तो इसमें सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आप NCC कैडेट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें नो का चेन कर लेता हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आप NSS के लिए हैं तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लागू होती है तो इसमें आप कैटेगरी का चेंज कर लेंगे, नहीं लागू होती है तो आप नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में यदि आपकी एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी है तो उसका यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटी में यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पोर्ट के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी है वो दी गई है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो आप नो का चेंज कर लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आप एक सर्विसमैन है या फिर आपके परिवार में कोई है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप यस का चेंज कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसमें नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि रेंज रोवर है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो जिसमें है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो आप नो का चेंज कर लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट आप या आपके परिवार में कोई भी मेंबर वार्ड एम्प्लॉयर है किसी भी यूनिवर्सिटी में तो यहाँ पर आप यस का चेंज कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स है वो आपको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद अपना सिटी का नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करेंगे और अपने एरिया के हिसाब से पिन कोड है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद में स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है, जो भी आपका वर्तमान पता है। जैसे कि यहाँ पर अपना वर्तमान पता डाल देंगे, सिटी का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, स्टेट का नाम है और पिन कोड है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे अच्छे से। और यदि सेम एड्रेस है और आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी परमानेंट एड्रेस फिल किया है वो एड्रेस ही यहाँ पर फिल ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट हम डॉक्यूमेंट सेक्शन में आ चुके हैं। तो इसमें स्टूडेंट आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो इस फॉर्म में फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको ब्राउज का ऑप्शन दिया गया है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल की गैलरी है ओपन हो जाएगी यदि आप मोबाइल के द्वारा फॉर्म भर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर फोटो है और सिग्नेचर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ।
और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो फोटो और सिग्नेचर का फॉर्मेट है वो JPG फॉर्मेट में ही रखेंगे और इसके जो साइज वगैरह है वो देख सकते हैं कि 10 KB से लेकर 100 KB के राउंड आप फोटो सिग्नेचर है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन का आपको ऑप्शन दिया गया है, बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट आपका फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है और सेकंड स्टेप यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो सेकंड स्टेप में यहाँ पर आपको अपनी एकेडमी की डिटेल्स है वो आपको फिल करना होगा। तो एकेडमी की इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको अपने लास्ट पास आउट एग्जामिनेशन का जो नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट आपने 12th क्लास पासिंग की है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, जिसकी मैंने यहाँ पर 12th क्लास है वो सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आपको स्ट्रीम है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस है वो देखने को मिल जाता है। तो आपने जिस स्ट्रीम से अपना 12th क्लास पासिंग किया है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आर्ट्स है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अपना कोर्स का जो मीडियम हो सिलेक्ट करने हैं कि आपने इंग्लिश मीडियम से किया है या हिंदी मीडियम से किया है या फिर आपने अदर किसी लैंग्वेज से किया है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको पासिंग ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ईयर देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर 2023 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको कोर्स टाइप आपको सिलेक्ट करना है। तो आप जैसे सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रेगुलर, एक्स रेगुलर और यहाँ पर प्राइवेट और यहाँ पर भी अदर भी कैटेगरी है वो दी गई है। तो आपने जिस प्रकार से अपना 12th क्लास पासिंग किया है वो आप अपने कोडिंग कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रेगुलर कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको डिवीजन है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो डिवीजन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी है आपका डिवीजन रहा है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके 12th क्लास में जितने भी परसेंटेज बनी है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे और आपने किस बोर्ड से आपने अपनी 12th क्लास पासिंग की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम है वो देखने को मिल जाता है। तो आपने जिस बोर्ड से पासिंग किया है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपने 12th क्लास कौन से स्कूल से पासिंग किए है उस स्कूल का नाम है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है जिस स्टेट में आपने अपने 12th क्लास पासिंग की है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में स्कूल डिस्ट्रिक्ट का नाम भी यहाँ पर आपको चेंज है वो करना होगा। तो आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की एंट्री है वो यहाँ पर आपको करनी होगी। तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का चेंज है वो आपको करना होगा जो आपके 12th क्लास में रही है। तो आपके सामने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के नाम आ जाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपने जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर आप डाल देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप अपने सभी सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करते हुए अपने मार्क्स वगैरह की जानकारी अपने 12th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आपके स्कोर क्लेट मार्क्स के द्वारा ही जारी किए गए हैं तो आप यस का चेंज करेंगे, नहीं है तो आप इसमें नो का ही चेंज रहने देंगे। इसके बाद में आपको सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का थर्ड स्टेप ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप में यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इनको आपको ध्यानपूर्वक आपको एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद में आपको अपनी यूनिवर्सिटी का चयन है वो आपको करना है, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन है वो लेना चाहते हैं। जिसकी यहाँ पर यूनिवर्सिटी का चयन है वो कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के नाम है वो शो हो रहे हैं। तो आप जिस यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आपके नज़दीकी जो भी कॉलेज है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आप कोर्स करना चाहते हैं। इसके बाद आपको डिसिप्लिन है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके सामने हॉनर्स है, जनरल है, रेगुलर है। तो आप जिस कैटेगरी से आप अपना कोर्स करना चाहते हैं यूजी का वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको रेगुलर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको स्ट्रीम का चेंज है वो करना होगा। तो आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको स्ट्रीम है वो देखने को मिल जाती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट का चेंज करना है। तो सब्जेक्ट में आपको अलग अलग सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैं इसमें यहाँ पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल जाते हैं। तो आप जो भी सब्जेक्ट है कॉम्बिनेशन आप तैयार करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपको ऐड डिसिप्लिन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको यूनिवर्सिटी का नाम है, कॉलेज का नाम है, डिसिप्लिन का, स्ट्रीम का नाम है, सब्जेक्ट वगैरह है वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से आप और भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है वो इसमें ऐड है वो कर सकते हैं। तो जो भी आप ऐड करना चाहें वो आप कर लेंगे। इसके बाद आपको सेव एंड वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक करना है। देन इस तरह से आपके सामने कन्फर्मेशन के लिए आ जाएगा।
तो जो भी आपने फॉर्म फिल किया है वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाता है। तो जो भी आपने जानकारी फिल की है वो एक बार चेक कर लेंगे, जो भी जानकारी फिल हुई है वो सही है। इसके बाद में ही आपको नेक्स्ट स्टेप पर आपको जाना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर कन्फर्मेशन के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर इसमें सभी पर आपको टिक मार्क है वो करना होगा और यहाँ पर आपको एग्री भी आपको करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक एक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप इन सभी पर टिक कर देंगे। इसके बाद में आपको कन्फर्म एंड सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट आपको पेमेंट है वो आपको करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको पेमेंट का साइन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको पे फीस का यहाँ पर आपको एक बटन है वो दिखाई दे रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले आपको मॉड्यूल नेम है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें आपको एप्लीकेशन ही आपको सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद में आपको गेट डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। अब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है वो आ जाएगी। कोर्स का नाम वगैरह है, यूनिवर्सिटी का नाम है और फॉर्म वगैरह की जानकारी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जो आपने फॉर्म भरा है। इसके बाद में आपको पे नाउ बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो पेमेंट फ़ीस है, फॉर्म फीस है वो आपको यहाँ पर 400 रुपये है वो आपको करना होगा। इसके बाद में ही आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो पाएगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको एक ही पेमेंट गेटवे है वो दिया गया है, तो यही आपको सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम या फिर नेट बैंकिंग का माध्यम से आप कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप अपनी कोडिंग सेलेक्ट कर लेंगे, जिसकी मैं अपना कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जो नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। एक्सपायर डेट है, मंथ, ईयर वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद सीवीवी कोड है जो आपके डेबिट कार्ड के पीछे दिए होते हैं, वह जो सीवीवी नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद कार्ड होल्डर का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपको इस पर चेक करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। तो उसका प्रिंट आउट है वो आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं या फिर उसका जो प्रिंट आउट निकला कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप झारखंड के किसी भी कॉलेज में UG PG कोर्सेज़ के लिए अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।